हाय एवरीवन, ईसाइन एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है नोबेल पुरस्कार 2023। फ्रेंड्स, अभी जितने भी एग्ज़ाम होने वाले हैं उन सब में इस टॉपिक से 100% क्वेश्चन पूछे जाएंगे, क्योंकि यह टॉपिक आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। फ्रेंड्स, अभी तक इकोनॉमिक्स में नोबेल पुरस्कार विजेताओं की घोषणा नहीं की गई है, इसलिए इस वीडियो में हम बाकी सभी विजेताओं की बात करेंगे और इकोनॉमिक्स के लिए अलग से वीडियो अपलोड कर दी जाएगी। तो चलिए देर न करते हुए आज का क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, 2023 में चिकित्सा यानी कि मेडिसिन के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, ए और बी दोनों। तो याद रखिएगा, कैटालिन कारिको और ड्रू विस्मैन, इन दोनों को चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट में बात करें तो यह सम्मान इन्हें न्यूक्लियोसाइड बेस्ड संशोधन से संबंधित खोज करने के लिए दिया गया है। इस खोज के कारण कोरोना वायरस के खिलाफ प्रभावी mRNA टीकों का विकास हुआ था। तो फ्रेंड्स, याद रखिएगा, कैटालिन कारिको और ड्रू विस्मैन को नोबेल शांति पुरस्कार इसलिए दिया गया क्योंकि इन्होंने जो खोज किया उससे वैक्सीन बनाने में आसानी हुई, जिससे लाखों लोगों की जान बच गई थी। नेक्स्ट, भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2023 किसे प्रदान किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। तो याद रखिएगा, फिजिक्स के लिए नोबेल पुरस्कार 2023 पियरे एगोस्टिनी, फ्रैंक क्रॉस, एनी एल व्हिलियर, इन तीनों को दिया गया है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट में बात करें तो यह सम्मान इन्हें इलेक्ट्रॉन गतिशीलता के अध्ययन के लिए प्रकाश के एटोसेकेंड पल्स उत्पन्न करने वाले प्रयोगात्मक विधि को खोजने के लिए दिया गया है। नेक्स्ट, 2023 में साहित्य का नोबेल पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जॉन फोसे। याद रखिएगा, 2023 में साहित्य का नोबेल पुरस्कार यानी कि लिटरेचर के लिए जॉन फोसे को दिया गया है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट में बात करें तो जॉन फोसे नॉर्वे के लेखक हैं और इन्हें उनके नाटकों और गद्य के लिए साहित्य नोबेल पुरस्कार 2023 दिया गया है। नोबेल कमेटी ने माना है कि जॉन फोसे के नाटक और कहानियाँ उन लोगों की आवाज़ बनी है जो अपनी बातें नहीं कह सकते हैं। नेक्स्ट, रसायन के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2023 किसे प्रदान किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। याद रखिएगा, मोंगी जी बावेंडी, लुइस ई ब्रूस, एलेक्सी आई एकिमो, इन तीनों को रसायन के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट में बात करें तो इन्हें यह सम्मान क्वांटम डॉट्स की खोज और संश्लेषण के लिए दिया गया है। नेक्स्ट, नोबेल शांति पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, नरगिस मोहम्मदी। याद रखिएगा, नरगिस मोहम्मदी को नोबेल शांति पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट में बात करें तो मानवाधिकार को बढ़ावा देने और ईरान में महिलाओं की उत्पीड़न के खिलाफ लड़ाई को लेकर नरगिस मोहम्मदी को नोबेल शांति पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट, नोबेल पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, 1901 ईस्वी। तो याद रखिएगा, नोबेल फाउंडेशन के द्वारा नोबेल पुरस्कार की शुरुआत 1901 ईस्वी में हुई थी। नेक्स्ट, नोबेल पुरस्कार किनकी याद में दिया जाता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, अल्फ्रेड नोबेल। याद रखिएगा, नोबेल पुरस्कार अल्फ्रेड नोबेल की याद में दी जाती है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट में बात करें तो अल्फ्रेड नोबेल का जन्म 21 अक्टूबर 1833 ईस्वी को हुआ था स्वीडन में, और इनकी मृत्यु 10 दिसंबर 1896 ईस्वी को हो गई थी। नेक्स्ट,
अल्फ्रेड नोबेल द्वारा डायनामाइट का आविष्कार किया गया था और अल्फ्रेड नोबेल की वसीयत की शर्तों के अनुसार ही नोबेल पुरस्कार की शुरुआत 10 दिसंबर 1901 को की गई थी। नेक्स्ट, नोबेल पुरस्कार कितने क्षेत्रों में दिया जाने वाला पुरस्कार है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। तो याद रखिएगा, नोबेल पुरस्कार 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। पहले यह 5 ही क्षेत्र में दिया जाता था। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट में बात करें तो नोबेल पुरस्कार 6 क्षेत्र में दिया जाता है: साहित्य, भौतिकी, चिकित्सा, रसायन, शांति और अर्थशास्त्र। तो याद रखिएगा, नोबेल पुरस्कार पहले 5 ही क्षेत्रों में दिया जाता था। बाद में इकोनॉमिक्स को जोड़ा गया। इकोनॉमिक्स को 1968 ईस्वी में जोड़ा गया था। नेक्स्ट, नोबेल पुरस्कार किस देश के द्वारा दिया जाता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, स्वीडन के द्वारा। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट में बात करें तो स्वीडन की राजधानी है स्टॉकहोम और स्वीडन की मुद्रा है स्वीडिश क्रोना। नेक्स्ट, नोबेल पुरस्कार हर साल कब दिया जाता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, 10 दिसंबर को। याद रखिएगा, नोबेल पुरस्कार हर साल 10 दिसंबर को दिया जाता है। नेक्स्ट, भारत को प्रथम नोबेल पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया गया था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, साहित्य। तो याद रखिएगा, 1913 ईस्वी में साहित्य के क्षेत्र में भारत को पहला नोबेल पुरस्कार मिला था। नेक्स्ट, भारत के प्रथम व्यक्ति कौन थे जिन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया था? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, रविंद्रनाथ टैगोर। याद रखिएगा, रविंद्रनाथ टैगोर को नोबेल का पहला पुरस्कार दिया गया था। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट में बात करें तो रविंद्रनाथ टैगोर बंगाली कवि हैं और इन्हें गुरुदेव के नाम से भी जाना जाता है। याद रखिएगा, इन्हें गुरुदेव की उपाधि महात्मा गांधी के द्वारा दिया गया था। रविंद्रनाथ टैगोर भारतीय मूल के पहले व्यक्ति तथा पहले एशियाई और पहले गैर यूरोपीय व्यक्ति थे जिन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया था। नेक्स्ट, पहली बार नोबेल पुरस्कार कब दिया गया था? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, 10 दिसंबर 1901 ईस्वी को। तो याद रखिएगा, 10 दिसंबर 1901 ईस्वी को पहली बार नोबेल पुरस्कार दिया गया था। नेक्स्ट, 1901 में पहला नोबेल शांति पुरस्कार विजेता कौन थे? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, ए और बी दोनों। तो याद रखिएगा, फ्रेडरिक पेसी और हेनरी ड्यूंट को 1901 में पहला नोबेल शांति पुरस्कार दिया गया था। फ्रेडरिक पेसी की बात करें तो ये फ्रांस के हैं और हेनरी ड्यूंट स्विट्जरलैंड से हैं। नेक्स्ट, नोबेल पुरस्कार की शुरुआत किस फाउंडेशन के द्वारा किया गया था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, नोबेल फाउंडेशन के द्वारा। तो याद रखिएगा, नोबेल पुरस्कार की शुरुआत नोबेल फाउंडेशन के द्वारा किया गया था। नोबेल फाउंडेशन का उद्देश्य है नोबेल पुरस्कारों का आर्थिक रूप से संचालन करना। नेक्स्ट, नोबेल पुरस्कार पाने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, मदर टेरेसा। याद रखिएगा, मदर टेरेसा को 1979 में शांति के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था। नेक्स्ट, रविंद्रनाथ टैगोर को किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया था? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, साहित्य। याद रखिएगा, रविंद्रनाथ टैगोर को 1913 ईस्वी में साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। नेक्स्ट, रविंद्रनाथ टैगोर को किस पुस्तक के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, गीतांजलि। नेक्स्ट, अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार की शुरुआत कब की गई थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1968 को। याद रखिएगा, पहले इकोनॉमिक्स के लिए नोबेल पुरस्कार नहीं दिया जाता था, बाद में इसकी शुरुआत हुई थी 1968 में। नेक्स्ट, अर्थशास्त्र के क्षेत्र में पहला नोबेल पुरस्कार किस वर्ष दिया गया था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, 1969 को।
याद रखिएगा इसकी शुरुआत 1968 में हुई थी, परंतु पहला पुरस्कार जो है वो 1969 में दी गई थी। नेक्स्ट, 2 बार नोबेल पुरस्कार जीतने वाली प्रथम महिला कौन थी? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, मैरी क्यूरी। याद रखिएगा मैरी क्यूरी जो थी उन्हें 2 बार नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। फर्स्ट टाइम इन्हें 1903 ईस्वी में भौतिकी के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया था और बाद में इन्हें 1913 ईस्वी में रसायन विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया। नेक्स्ट, निम्न में से किसे सबसे कम उम्र में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, मलाला यूसुफजई। याद रखिएगा मलाला यूसुफजई को शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया है और ये सबसे कम उम्र में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित की गई हैं। कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट में बात करें तो मलाला यूसुफजई एक पाकिस्तानी कार्यकर्ता हैं जो महिला शिक्षा के लिए कार्य करती हैं। 2014 में मलाला यूसुफजई को नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, जिसके बाद यह सबसे कम उम्र की नोबेल पुरस्कार विजेता बन गई हैं। नेक्स्ट, नोबेल पुरस्कार से 3 बार सम्मानित एकमात्र संगठन कौन सा है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस समिति यानी कि ICRC। तो याद रखिएगा नोबेल पुरस्कार से इन्हें 3 बार सम्मानित किया गया है। कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट में बात करें तो ICRC का फुल फॉर्म हो जाता है इंटरनेशनल कमिटी ऑफ द रेड क्रॉस। अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस समिति को 3 बार नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इसे 1917, 1944 और 1963 में नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट, अर्थशास्त्र के क्षेत्र में पहला नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ए और बी दोनों। तो याद रखिएगा अर्थशास्त्र के क्षेत्र में जन टिनबर्गेन और रेगनर फ्रिश इन दोनों को पहला नोबेल पुरस्कार मिला था। नेक्स्ट, कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट में बात करें तो अर्थशास्त्र के क्षेत्र में पहला नोबेल पुरस्कार 1969 ईस्वी को जन टिनबर्गेन जो कि नीदरलैंड के हैं और रेगनर फ्रिश जो कि नॉर्वे के हैं आर्थिक प्रक्रियाओं के विश्लेषण के लिए गतिशील मॉडल विकसित करने और लागू करने के लिए इन्हें नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट, द रॉयल स्वीडन एकेडमी ऑफ साइंसेज के द्वारा इनमें से किन क्षेत्रों में नोबेल पुरस्कार प्रदान किया जाता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। याद रखिएगा रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और अर्थशास्त्र इन तीनों में द रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेज के द्वारा नोबेल पुरस्कार प्रदान किया जाता है। नेक्स्ट, शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार कौन प्रदान करता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, नॉर्वे की संसद द्वारा चुनी गई 5 सदस्यीय समिति। नेक्स्ट, अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित 2 भारतीय व्यक्ति कौन हैं? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, ए और बी दोनों। तो इसका आंसर हो गया अभिजीत बनर्जी, अमर्त्य सेन। इन दोनों को अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया है। नेक्स्ट, 2 अलग अलग क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किए जाने वाले पहले पुरुष कौन हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, लिनस पॉलिंग। याद रखिएगा लिनस पॉलिंग को 1954 ईस्वी में रसायन के क्षेत्र में और 1962 ईस्वी में शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। नेक्स्ट, अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय कौन हैं? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, अमर्त्य सेन। याद रखिएगा अमर्त्य सेन पहले भारतीय हैं जिन्हें इकोनॉमिक्स में नोबेल पुरस्कार दिया गया है। कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट में बात करें तो अमर्त्य सेन अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय थे। इन्हें 1998 ईस्वी में नोबेल पुरस्कार दिया गया था।
अमर्त्य सेन को 1999 में भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन आपके लिए है। आप मुझे कमेंट बॉक्स पर बताइए कि नोबेल पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी। तो फ्रेंड्स, यह थी हमारी नोबेल पुरस्कार 2023 से रिलेटेड सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी है तो इसे प्लीज़ लाइक कीजिएगा और इस तरह की वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।